हाय फ्रेंड्स, मितु होम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चिकन हांडी बना रही हूँ अपने स्टाइल से। इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगती है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप नान, रोटी, चावल, पुलाव के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले एक पैन को गैस पे रखकर गर्म कर लेना है और जब तक ये पैन गर्म होती है हम कुछ गरम मसाले क्रश कर लेते हैं। गरम मसालों में मैंने यहाँ पे 2 बड़ी इलायची, 1 इंच जावित्री, 1 इंच दालचीनी, 6 छोटी इलायची और 5 लौंग लिया है और अब इन सबको क्रश कर लेना है। हमें बस कूटना है, इसे पाउडर नहीं बनाना है। तो हम इसे क्रश कर लेंगे। तो ये हमने क्रश कर लिया है और चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे पैन गर्म हो गई है और अब मैं इसमें 4 बड़े चम्मच तेल ऐड कर दूंगी। तेल गर्म हो गई है और अब इसमें 1 चम्मच जीरा, गरम मसाला क्रश्ड जो मैंने किया था उसे डाल दूंगी और 2 तेज पत्ते, सभी को डाल देना है और इसे कुछ सेकंड तक पका लेना है। और इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे और गैस की फ्लेम अभी हाई रहेगी। तो अब ये हो गई है और अब इसमें 2 बड़े प्याज पत्ते पत्ते स्लाइस्ड की हुई ऐड कर देना है और इसे हम चला लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो गैस की फ्लेम हाई रहेगी और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे से ना लगे। तो देखिए प्याज की कलर चेंज होने लगी है, बीच बीच में इसे चलाते रहना है। तो ये देखिए प्याज की कलर कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। हमें ऐसे ही प्याज चाहिए थी। और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। यहाँ पे मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूंगी, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत ही अच्छी आती है और ये तीखी नहीं होती। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चिकन मसाला ऐड किया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। और 1 चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर डाल दूंगी, ये रोस्टेड जीरा है। और 1/4 कप पानी ऐड कर देना है ताकि मसाला ना जले। और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके इसे चलाकर मिक्स कर लेना है। और इसे 5 से 6 मिनट के लिए ब्राउन होने तक पकाना है। तो बीच बीच में इसे चलाते रहे और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रहेगी। तो ये देखिए मसाला पकना स्टार्ट हो गई है और ऑयल रिलीज होने लगी है। तो हम थोड़ा सा इसे 1 मिनट और पका लेंगे। तो अब मसाला हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। तो अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। तो अब इसे हम डाल देंगे मसाले में और इसे हम चला लेंगे। और गैस की फ्लेम अभी मीडियम टू लो रहेगी। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार लें और इन सबको चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके इसे 5 मिनट तक ढककर हम पका लेंगे। 5 मिनट हो गई है और ये देखिए ऑयल रिलीज हो गई है और चिकन हमारी थोड़ी सी पक गई है। तो अब इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है, बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। तो इसे अच्छे से हम चला लेंगे। और अब गैस की फ्लेम लो करके इसमें हाफ कप फेटी हुई फ्रेश दही ऐड कर दूंगी। तो गैस की फ्लेम लो करके इसे डालना है, नहीं तो दही फट जाएगी। और दही डालने के बाद इसे तुरंत चलाना है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी हम दही सब्जी में डालें तो गैस की फ्लेम लो रहे। हाई फ्लेम में दही फटने की चांसेस रहती है। और इसे चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें हाफ कप मलाई ऐड कर दूंगी। ये घर की मलाई है जो हम दूध से निकालते हैं, आप चाहे तो रेडीमेड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर,
1 चम्मच कसूरी मेथी और 2 हरी मिर्च स्लिट की हुई डाल दूंगी। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। और इन सबको अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेना है। इसे चलाकर मिक्स कर ले और गैस की फ्लेम अभी मीडियम रहेगी। और अब यहाँ पे 1.5 कप पानी ऐड कर दूंगी ग्रेवी के लिए। आप कम या ज़्यादा पानी ले सकते हैं, जैसा आप ग्रेवी पसंद करते हो। और इसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेना है। और ये अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब गैस की फ्लेम को लो करके इसे 8 से 10 मिनट तक ढककर हम पका लेंगे। तो 10 मिनट हो गई है और ये देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छे से पक गई है और कलर कितनी अच्छी आई है। तो हम थोड़ा सा इसे चला लेंगे। तो देखिए चिकन हांडी की कलर कितनी अच्छी लग रही है, देखकर ही मुंह में पानी आ रही है। तो इसे थोड़ा सा चला लेना है। तो चिकन भी बहुत अच्छे से पक गई है। अगर चिकन ना पका हो तो आप 3 से 4 मिनट और पका सकते हैं। तो चलिए गर्मा गर्म इसकी झटपट हम प्लेटिंग करते हैं। मैंने यहाँ गार्निशिंग में कुछ धनिया पत्ता और हरी मिर्च ऐड किया है। तो छोटे छोटे पतले हरी मिर्च को काट करके डाल देना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इस टाइप से ऊपर से मैंने डाल दिया। ये देखिए चिकन हांडी अब खाने को बिल्कुल रेडी है। आप इसे नान, रोटी, पराठे, चावल, पुलाव के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।